सोनी जैसी कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि सोनी जैसी कंपनी धीरे धीरे टोटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती जा रही है और शायद सोनी की ऐसी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाए। वेल, आपको मेरी बात थोड़ी सी यहाँ पे अलग लग सकती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सोनी कंपनी एक यहाँ पे कंज्यूमर फोकस कंपनी से शायद एक बिजनेस फोकस कंपनी की तरफ मूव ऑन कर रही है। चलिए आपको बताता हूँ कि सोनी जैसी कंपनी एक जमाने में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही अच्छा काम करती थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते थे और ब्राविया टीवी तो पॉपुलर है। एक जमाने में ट्रिनिट्रॉन जैसे टीवी आता था, यहाँ तक कि सोनी कंपनी के हाई-फाई म्यूजिक सिस्टम्स भी पॉपुलर थे। सोनी का हैंडी कैमरा, सोनी का साइबर शॉट सीरीज के कैमरास आते थे, सोनी का प्लेस्टेशन पोर्टेबल भी हुआ करता था, यहाँ तक कि सोनी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट थे। आज के समय में सोनी कंपनी का जो इकोसिस्टम है थोड़ा सा कम होता चला गया। यहाँ तक की बात करें, सोनी कंपनी ने कई सारी बिजनेसेस यहाँ पे बंद भी कर दिए। जैसे कि एक जमाने में सोनी वायो लैपटॉप्स के साथ आती थी, लेकिन क्या हुआ, सोनी लैपटॉप मार्केट से क्विट हो गई और वायो डिवीजन को भी यहाँ पे एक तरह से खत्म ही कर दिया, जहाँ पे अब सोनी यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स को नहीं बनाती। यहाँ तक कि मोबाइल फोन बिजनेस के अंदर भी सोनी यहाँ पे अपने एरिक्सन सीरीज के सब फीचर फोन बनाती थी। एरिक्सन के बाद सोनी एक्सपीरिया भी आई, जहाँ पे स्मार्टफोन बनाते थे। लेकिन आज के समय में सोनी एक्सपीरिया के जो नए फोन्स बनते हैं वो तो इंडिया में चलो आते ही नहीं है, और जहाँ पर आते हैं बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में आते हैं। और लेटेस्ट न्यूज तो अब ये है कि जहाँ सोनी का लेटेस्ट एक्सपीरिया फोन जो फ्लैगशिप फोन है उनका, जहाँ पहले उसे सोनी खुद बनाती थी, अब वो किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बना रहे हैं। और सोनी की जो फैक्ट्रीज होती थी जहाँ पे फोन बनाया करती थी, उनकी वेबसाइट से भी जो स्मार्टफोन का जो नाम है वो भी यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो सोनी जैसी कंपनी यहाँ पे किस डायरेक्शन मूव कर रही है? वेल, अगर आप लोग सोच रहे कि सोनी कंपनी टोटली यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सोनी फेल नहीं होने वाली, लेकिन सोनी का जो कंज्यूमर साइड है बिजनेस का, वो यहाँ पे फेल हो सकता है। बेसिकली सोनी आज के समय में ऑलरेडी एक B2B कंपनी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप एक बात मान के रखिए, आज के समय में मोबाइल फोन के अंदर सबसे पॉपुलर जो कैमरा सेंसर्स होते हैं वो सोनी के होते हैं, और 53% शेयर यहाँ पे सोनी के इमेज सेंसर का है। इवन एप्पल के आईफोन में भी जो सेंसर यूज होता है वो सोनी यहाँ पे सप्लाई करती है। और सोनी ने एक ऐसी यहाँ पे मोनोपोली बना ली कि उसका यहाँ पे कोई टक्कर का नहीं है। सैमसंग भी इमेज सेंसर बनाती है, लेकिन सोनी के सेंसर सुपीरियर निकल रहे हैं। इस वजह से सोनी यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे काफी अच्छा कर रही है। और एक अच्छी बात यहाँ पर बताऊं क्या रहती है B2B वाले बिजनेस में, कि यहाँ पे सोनी कंपनी जिस तरीके से काम करती है वहां पे उससे ज्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती। सोनी का नाम दूसरी कंपनी यूज करती है उसे प्रमोट करने के लिए। और तो और जो दुनिया के सबसे बोरिंग बिजनेसेस होते हैं ना, वो ही उसको सबसे ज्यादा पैसा बना कर देते हैं, जैसे कि सोनी की कैमरा सेंसर वाली सीरीज। लेकिन सोनी सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं है। सोनी की जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, सोनी की अल्फा सीरीज के जो मिररलेस कैमरास है, वो क्रिएटर्स के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी उनकी काफी अच्छी है, लेकिन वो एक कंज्यूमर ग्रेड कैमरास नहीं है, वो प्रोफेशनल ग्रेड के अंदर आते हैं। और उस वजह से सोनी वाले वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी अल्फा सीरीज को यहाँ पे बेटर बना रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो सोनी के ब्राविया टेलीविजन की जब शुरुआती सालों में आई थी तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन 2017 के बाद धीरे धीरे प्रॉफिटेबल आ गई और सोनी के लिए अच्छा खासा पैसा बनाती है। लेकिन अगर मैं 2025 के मार्केट के देखूं तो टीवी मार्केट ग्लोबल लेवल पे दुनिया में जो कंपनी सबसे ज्यादा टीवीज निकालती है वो है हाइसेंस, फिर TCL का नंबर आता है, इवन Xiaomi कई सारे टीवीज निकाल रही है। और जो पुराने मेकर्स थे सैमसंग, LG, सोनी, जिसे टीयर 1 कंपनीज कहते थे, इनका मार्केट छोटा हुआ होता जा रहा है। इवन अगर मैं बात करूं LG जैसी कंपनी की, तो LG जैसी कंपनी भी अब बिजनेस टू बिजनेस पे ट्रांसफॉर्म हो गई अपने OLED पैनल्स के लिए। मतलब कि अपने OLED पैनल्स वो अच्छे बना रहे थे, खुद के OLED टीवीज निकाल रहे थे, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि अगर हम अच्छा OLED पैनल बना रहे हैं तो हम दूसरों को भी बेचते, दूसरे अपनी टीवीज बना ले। इवन OLED टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, यहाँ तक कि जो एप्पल के iPad Pro के अंदर सबसे बेहतरीन OLED पैनल टैंडम OLED आता है, उसका सप्लायर भी LG है, वो भी LG यहाँ पर बना रहा है और वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनी जो एक टाइम पे यहाँ पे लीडर हुआ करती थी, वो अपनी लीडरशिप को यहाँ पे छोड़ के दूसरे डायरेक्शन के ऊपर पिवट कर रही है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। पास्ट में मैंने नोकिया के साथ भी चीज देखी, LG के साथ भी देखी, अभी सोनी के साथ देख रहा हूँ। सोनी इमेज सेंसर कंपोनेंट्स अलग अलग छोटी छोटी चीजें बना के कोशिश कर रही है। इवन सोनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में एक खास बात है कि सोनी के प्रोडक्ट पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन मार्केट में दूसरों के कंपटीशन आने के कारण उनके अंदर एक कंसोलिडेशन आ गया, वो कम होने लगे। लेकिन सोनी ने अपनी जो यूनिकनेस होती है वहां पे छोड़ी नहीं। अभी भी सोनी के प्रोडक्ट के अंदर को क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। दूसरी सोनी आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस और यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस पे थोड़ा काम करती है, जो उनकी जापानीज फिलॉसफी के साथ मैच करता है, जिस वजह से सोनी काफी अच्छा कर रही है। इस वजह से हेडफोन वाला स्पेस उन्होंने पकड़ रखा है, वहां पे वो अच्छा काम करते हैं। कुछ होम थिएटर स्पीकर सिस्टम्स का स्पेस पकड़ रखा है, वहां पे काम करते हैं। इवन सोनी की प्लेस्टेशन सीरीज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन हाँ, बात ये भी ऐड अप करनी पड़ेगी कि जहां प्लेस्टेशन 4 की लाइनअप बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, प्लेस्टेशन 5 उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी में तो बढ़ा, लेकिन नंबर्स में वो कमाल नहीं दिखा पाया। यहाँ तक कि प्लेस्टेशन 5 की सेल्स उतनी ज्यादा नहीं हुई। और जहां सोनी पहले
पहले प्ले स्टेशन बनाती थी, फिर उसके गेम्स बना के बेचती थी। अब सोनी के लिए भी वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा नहीं। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि प्ले स्टेशन तो बनाते हैं, प्ले स्टेशन के लिए गेम भी बनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन गेम्स को पीसी पर भी रिलीज करते हैं। इस तरीके से भी सोनी काम कर रहा है। और देखने वाली बात यह रहेगी क्या किस तरीके से फ्यूचर में प्ले स्टेशन जैसे ब्रांड को सोनी आगे लेकर जाती है, क्योंकि नंबर्स में जो पहले राइज आता था अब वहां पर भी एक स्टैग्नेशन यहाँ पर आ चुका है, तो वो भी एक देखने वाली बात है। इसके साथ ही एक और इंडस्ट्री इनसाइट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये भी है कि सोनी जैसी कंपनी काम कर रही है ना, ऐसा सिमिलर कहानी सैमसंग के साथ भी हो रही है। सैमसंग जैसी कंपनी आज खुद गैलेक्सी फोन बना के इतना पैसा नहीं बनाती, लेकिन उससे ज्यादा पैसा वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर करके बनाती है, जहां पे वो एप्पल और दूसरी चाइनीज कंपनी को कंपोनेंट बेचती है। यहाँ पे बैटरी हो गए, सेंसर हो गया, प्रोसेसर्स हो गए, डिस्प्लेस हो गए, ये सारी चीजें बनाती है। और देखा जाए तो ये काम बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मूव ऑन हो रही है चीजें। लेकिन ये एक छोटा सा एग्जांपल था सैमसंग के साथ, क्योंकि सैमसंग भी सिमिलर डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो कर रही है जो सोनी यहाँ पे कर रही है। लेकिन सोनी के साथ कुछ और बातें बता सकता हूँ। देखो सोनी का जो ब्रांड नेम है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जो सोनी के ब्रांड की जो वैल्यू है ना वो आज भी मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ब्रांड प्रेजेंस है सोनी की वो बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन सोनी के साथ दिक्कत ये कि अब मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन और सस्ते प्रोडक्ट आने के कारण वो वॉल्यूम या वो चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही जिससे पहले सोनी काम किया करती थी, और धीरे धीरे चीजों को यहाँ पे छोड़ रही है। जैसे कि सोनी ने अपने वायो लैपटॉप्स को छोड़ना शुरू किया पहले। आज के समय में देखा तो एक्सपीरिया लाइनअप वो खुद नहीं बना रहा है, और अगर कुछ सालों के बाद सोनी कंपनी अगर डिसाइड करती कि वो एक्सपीरिया फोन्स नहीं बनाएंगे, स्मार्टफोन बिजनेस से क्विट कर रहे हैं, तो उसमें कोई चौंकने वाली बात होगी। ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि बेसिकली सोनी थोड़ा सा डिफरेंट बोर्ड में चल रही है, जहाँ पे उसकी जो फिलॉसफी रहती है ना काफी ज्यादा बदल गई है। जहाँ एक जमाने में वॉकमैन प्लेयर बनाती थी, MP3 प्लेयर्स बनाती थी, अलग अलग चीजें बनाती थी, अब उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो धीरे धीरे कम हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने सोनी के साथ कि सोनी जैसी कंपनी यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे बेटर कर रही है। जहाँ पे कैमरा के अंदर काम करना और ट्यूनिंग वगैरह करना हो तो वो तो है ही, लेकिन अपने इकोसिस्टम को या चीजों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे बेटर करना। और आने वाला फ्यूचर सोनी का लगता है कि जहाँ वो कंज्यूमर के लिए ज्यादा काम करते थे, हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए बिजनेस के लिए, यानी कि B2B ज्यादा कंपनी बने। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मोस्ट बोरिंग चीजें रहती है वही उसको पैसा बनाकर देती है, और जो जितनी ज्यादा फ्लैशी चीजें रहती है ना वो ज्यादा पैसा यहाँ पे बनाकर नहीं देती। ये बात स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए भी ट्रू है, ये बात हर बड़ी कंपनी हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रू है। जहाँ पे वो जितना ज्यादा बोरिंग काम यहाँ पे करेंगे वो उतना ज्यादा यहाँ पे फाइनेंशियली बेटर होंगे, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे, और जो जितना ज्यादा फ्लैशी काम करेगा वो उतना ही ज्यादा यहाँ पे कर्ज में डूबता चले जाएगा। ये बहुत छोटी सी चीजें जो रियल लाइफ में भी होती है और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी होती है, और सोनी इसी डायरेक्शन यहाँ पे मूव ऑन कर रही है। देखते हैं आने वाला फ्यूचर यहाँ पे क्या रहता है। सोनी का जो बिजनेस होता है वो छोटा होता चला गया, सोनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे कम होते चले गए, और आज भी देखा जाए तो वो नए प्रोडक्ट के नई कैटेगरीज में ज्यादा इवॉल्व नहीं करे। जैसे कि आज के समय में हम लोग अगर ईवी वगैरह की भी बात करते तो सोनी वगैरह ने भी अपनी ईवी वार्स वगैरह यहाँ पे दिखाई है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इतनी ज्यादा पॉपुलर होंगी। इससे बेटर ये रहेगा कि सोनी शायद उन ईवी कार्स के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाना शुरू कर दे और उसे यहाँ पे दूसरों को बेचना शुरू कर दे। ये हो सकता है। सोनी हो सकता है स्मार्टफोन बिजनेस से हटके उसके अलग अलग कंपोनेंट बनाना यहाँ पे शुरू कर दे, या फिर ये भी हो सकता है आने वाले समय में जहाँ सोनी ने जो अपनी कोर टेक्नोलॉजी बनाई थी वो दूसरों को देना शुरू कर दे, वो उसके लिए ज्यादा सक्सेसफुल वाली चीज होगी। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में किस डायरेक्शन में सोनी कंपनी मूव करती है। बाय द वे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी और सोनी कंपनी कौन से प्रोडक्ट आप यूज करते हो, क्या यूज नहीं करते, नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।